नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। खबर 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक नए अंदाज में। इस बार आपके लिए जो हम खबरें लेके आए हैं उसमें क्या अभी तक हुआ है, वो कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रहेंगी। खबर और उसके पीछे की खबर भी हम आपको बताएंगे। इस मॉर्निंग स्पेशल बुलेटिन की आज की शुरुआत दो बड़ी खबरों से। खबरों पर अपडेट देने के लिए हमारे साथी रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। पहली खबर होगी टूलकिट कांड पर लगातार मिलते साजिश के चेहरों से जुड़ी हुई है। अब तक 7 चेहरे सामने आ चुके हैं। दिशा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि निकिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। शांतनु ने अग्रिम जमानत ले ली है। इसके अलावा अब नया चेहरा जो सामने आया है वो है अनीता लाल का। आपको बताएंगे कौन है अनीता और वो कैसे साजिश में शामिल हुई। दूसरी बड़ी खबर होगी किसान आंदोलन की लड़ाई कैसे वोट पर आ गई है। कल ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में क्या निकला ये भी आपको बताएंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये खबर है। किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाली टूलकिट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार अब सामने आ रहे हैं। कर्नाटक से कनाडा तक साजिश के तार जुड़ रहे हैं। साजिश में एक नई महिला का नाम सामने आया है। ये महिला है अनीता लाल। टूलकिट गैंग के 7वें किरदार के नाम का खुलासा हुआ है। अनीता लाल कनाडा के वैंकूवर की रहने वाली है। खालिस्तानी समर्थक मुद्दा धालीवाल की साथी है। इसके अलावा धालीवाल की संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। अनीता के नाम का उस टूल किट में जिक्र था जिसे दिशा रवि, निकिता और शांतनु ने मिलकर बनाया था। टूल किट के 7वें सदस्य का नाम अब अनीता लाल के रूप में सामने आ रहा है। टूलकिट गैंग के 7वें नाम का खुलासा। कनाडा वाली लाल से जुड़े हैं साजिश के तार। टूलकिट गैंग में अब तक 6 नामों के खुलासे हो चुके हैं। इसमें पहला नाम है पीटर फेडरिक का, दूसरा मुद्दा धालीवाल का। इसके अलावा साजिश की स्क्रिप्ट तैयार करने में निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और दिशा रवि के सीधे तौर पर शामिल होने के सबूत भी मिल रहे हैं। इन सब के अलावा खालिस्तान आतंकी भजन सिंह भिंडर से भी साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब इन सारे साजिशकर्ताओं के साथ जांच में एक नया नाम सामने आ रहा है, अनीता लाल का। कनाडा के वैंकूवर में रहने वाली अनीता लाल पोएटिक जस्टिस वाले मुद्दा धालीवाल की साथी हैं। वो कारोबार से लेकर खालिस्तानी एजेंडे तक सब में भागीदार मानी जाती है। अनीता लाल खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस संस्था की सह संस्थापक है। साथ ही वो इस संस्था की कार्यकारी निदेशक भी है। माना जाता है कि अनीता लाल ही खालिस्तानी समर्थक मुद्दा धालीवाल के मुख्य एडवाइजर है। अनीता लाल के ट्विटर अकाउंट को देखें तो अनीता लाल किसान आंदोलन और भारत के खिलाफ चल रहे हैशटैग का इस्तेमाल लगातार कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि अनीता लाल के नाम का भी टूलकिट में जिक्र है। मुद्दा धालीवाल के साथ टूलकिट गैंग की हुई जूम मीटिंग में भी अनीता लाल के शामिल होने की बात आ रही है। दिल्ली पुलिस इस तथ्य की जांच कर रही है। मुद्दा धालीवाल के साथ मिलकर अनीता लाल किसान आंदोलन के बहाने विदेशों में भारत को बदनाम करने के लिए एक वेबसाइट आस्क इंडिया वाई भी चला रही हैं। जब खालिस्तानी समर्थित पोएटिक जस्टिस संस्था पर टूलकिट साजिश में शामिल होने के आरोप लगे तो इस संस्था ने जो बयान जारी किया उसमें मुद्दा धालीवाल के ऊपर अनीता लाल का नाम लिखा था। अनीता लाल को कैंपेन चलाने में माहिर माना जाता है और कैंपेनिंग और मार्केटिंग में उसे करीब 1.5 दशक का अनुभव भी है। पोएटिक जस्टिस संस्था के जरिए अनीता लाल ने ही अक्टूबर 2020 में खालिस्तान पर एक वेबिनार आयोजित किया था। मुद्दा धालीवाल ने फेसबुक पर खुद को साफ साफ खालिस्तानी घोषित किया है। अनीता को मुद्दा धालीवाल का बेहद करीबी सहयोगी माना जाता है। ऐसे में मुद्दा धालीवाल के साथ साथ अनीता भी कनाडा में रहकर लगातार मोदी सरकार के बहाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिशों में जुटी है। तो टूलकिट कांड से हर जुड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके एक एक पहलू को हम आपके सामने बारी बारी से रख रहे हैं।
इसी पर और अपडेट के लिए हमारे दो साथी रिपोर्टर इस वक्त मुंबई से ग्राउंड जीरो से मृत्युंजय सिंह और दिल्ली से हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से गिरफ्तारी भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। मनोज, गिरफ्तारी एक और हुई है मनिंदर सिंह की, लेकिन टूल किट में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब अनीता लाल का भी नाम सामने आ गया है, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पीटर फेडरिक, अनीता लाल, जो देश में नहीं है। इनको लाने के लिए दिल्ली पुलिस क्या कोई कदम उठाने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा विकास की दिल्ली पुलिस जो है अपने पास से जो सबूत है वो पुख्ता कर लेना चाहती है, उसके बाद ही दिल्ली पुलिस आगे का कोई कदम उठाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक टूल किट की जांच के दौरान नाम सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अब चीज़ें साफ होती नजर आ रही हैं कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुई थी और एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं उससे ये अब साफ हो जाता है। और टूल किट की जाँच के दौरान भी अब सब चीज़ें जो हैं साफ हो रही हैं। अब अनीता लाल का जो नाम सामने आया है, अनीता लाल के बारे में बताया जा रहा है कि जो जूम मीटिंग हुई थी जिसमें 60 से 70 लोग मौजूद थे, उस मीटिंग के अंदर अनीता लाल भी मौजूद थी। क्योंकि अब दिल्ली पुलिस ने जूम को लेटर लिखा है और जो लोग उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे उनके बारे में जानकारी दिल्ली पुलिस जुटा रही है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ अनीता लाल ही नहीं, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस मामले के अंदर तमाम और नाम सामने आ सकते हैं। लगातार दिशा रवि से पूछताछ चल रही है, पूछताछ में कई नाम और सामने आए हैं और इसके अलावा जब जाँच आगे बढ़ेगी तो सिर्फ यही नाम नहीं, इसके अलावा भी और बड़े नामों का खुलासा इस पूरे मामले के अंदर हो सकता है। जी मनोज, हम आपसे अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे और मृत्युंजय के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले टूल किट मामले की एफआईआर में साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट है। देश के दुश्मनों की एक एक साजिश के बारे में एफआईआर में जिक्र है। इस एफआईआर में क्या है, आपको पूरी खबर दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एफआईआर नंबर 89540012100049। ये टूल किट की साजिश के किरदारों के गुनाहों की कुंडली है। ये दिल्ली हिंसा फैलाने वाले चेहरों के पापों का वो फंदा है जिसके शिकंजे में सारे साजिशकर्ताओं का फंसना तय है। ये एफआईआर दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में दर्ज की है। एफआईआर में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का जिक्र है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के तार इसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। एफआईआर में लिखा है कि सिख फॉर जस्टिस की तरफ से गणतंत्र दिवस समारोह में बाधा डालने के लिए मुहिम छेड़ी गई थी। ये मुहिम संगठन ने अपने कई वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चलाई। भारत विरोधी पोस्टों को साझा कर इससे हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की गई। एफआईआर में साफ दर्ज है कि साजिशकर्ताओं ने भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सोच को बांटने की साजिश रची। साथ ही विदेशों में भारत विरोध, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश भी रची गई। दिल्ली पुलिस की इस एफआईआर में खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस संस्था का भी नाम है। मो धालीवाल की इस संस्था ने एसएफजे के साथ मिलकर कैसे साजिश रची, अब इसका खुलासा जानिए। एसएफजे और पोएटिक जस्टिस ने नापाक साजिश को सफल बनाने के लिए फेक न्यूज और फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया ताकि भारत में अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैले। हिंसा के बाद दोनों संगठनों ने ये फेक न्यूज फैलाई कि दिल्ली पुलिस के 200 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है ताकि लोगों में भ्रम फैले और हिंसा बढ़े। सिख फॉर जस्टिस और पोएटिक जस्टिस संस्था दोनों ने आतंक के टूल किट में लिखे एक एक प्लान को अंजाम देने की पूरी कोशिश की। इस एफआईआर से एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एफआईआर में दर्ज है कि 13 और 14 फरवरी को दिल्ली के अंदर प्रदर्शन का प्लान था। एफआईआर के मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी मंसूबों को सफल बनाने की साजिश थी। भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने का प्लान था। कई भारतीय कंपनियों को देश और विदेशों में नुकसान पहुंचाने का खाका तैयार किया गया था। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने चाय पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जिक्र किया था। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में। दरअसल एफआईआर के मुताबिक योग और चाय के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश की गई थी। दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को टूल किट मामले में स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की थी। इसकी जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। एफआईआर के बाद जांच में कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट चिन्हित किए गए हैं जिनका दुरुपयोग भारत के खिलाफ किया जा रहा है। तो
तो हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं इस पूरे टूल किट के जरिए कैसे नए तय तार खुल रहे हैं। अब जूम मीटिंग के जरिए जब नए किरदार सामने आएंगे हम वो भी आपको बताएंगे। इस समय साजिश के 7 टूल आपके सामने रख रहे हैं। मो धालीवाल जो कि वैंकूवर में कनाडा में बैठा हुआ है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का को फाउंडर है। अनीता लाल ये भी वैंकूवर कनाडा में है, ये भी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर है और खालिस्तानी समर्थक है। खालिस्तान से जुड़े आंदोलनों में ये पूरे दुनिया में उसको फंडिंग करते हैं। पीटर फेडरिक आईएसआई का एजेंट है, खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और कैलिफोर्निया में गांधी जी की मूर्ति तोड़ने में भी शामिल रहा है। इसके ऊपर 2005 से ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नज़र है। पुनीत, शांतनु मुलेक, निकिता जैकब, दिशा रवि, ये वो चेहरे हैं जो देश में बैठे हुए हैं और देश में बैठकर ही किसान आंदोलन के जरिए देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने टूल किट का इस्तेमाल किया। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह सीधे मुंबई से ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शांतनु और इसके अलावा शांतनु को वहाँ से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी एक अपराधी, एक आरोपी इसमें फरार है। मृत्युंजय, क्या पुलिस के हाथ कुछ लग पाया है? कहाँ छापेमारी हुई, कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए विकास, सबसे पहले तो 11 तारीख को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब मुंबई के गोरेगांव में निकिता जैकब के घर पहुंची थी तो पूरे दिन भर पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन शाम होने की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सका। आपको बता दें कि लिखित तौर पर एक कागज पर बाकायदा निकिता जैकब से लिखवाया गया कि आज शाम हो जाने की वजह से पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, पूछताछ पूरी नहीं हुई है, पंचनामा पूरा नहीं हुआ है, कल वापस यानी 12 फरवरी को 10:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम आएगी। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की टीम 12 तारीख को वापस पहुंची तो वहां से निकिता जैकब फरार थी और वो तुरंत उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया था। निकिता जैकब के पास से जो जानकारी मिली है उसको लेकर दिल्ली पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन वो फरार है। कोर्ट में उन्होंने ट्रांजिट इंटरिम रिलीफ के लिए सुनवाई की है। अभी 2 घंटे बाद उस पर 11 साढ़े 11 बजे के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट से फैसला आएगा कि क्या उनको ट्रांजिट इंटरिम रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती है। उनके वकील का कहना है कि उन्होंने कोई राजनीतिक, धार्मिक या फिर आर्थिक रूप से पैसा कमाने के लिए इस प्रकार का उपयोग नहीं किया, सिर्फ वो जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास डॉक्यूमेंट है, जानकारी आई है, वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं और इसीलिए उसकी तलाश की जा रही है और इसीलिए निगाहें होंगी 2 घंटे बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में कि क्या निकिता को ट्रांजिट इंटरिम रिलीफ मिलती है या नहीं। बिल्कुल, निकिता पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि निकिता ही वो शख्स है इन 7 टूल में से जिसने दिल्ली पुलिस को धोखा दिया। दिल्ली पुलिस को पहले तो अंडरटेकिंग दी और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकल भागी और दिल्ली पुलिस को अब दिल्ली पुलिस उसको पूछताछ के लिए फिर से पकड़ना चाहती है, लेकिन वो मुंबई हाईकोर्ट का रुख कर गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।